बीते 5 सालों में 21 राज्यों ने 77% कर्ज ले लिया और 77% कर्ज में डूबने के बाद इन राज्यों की किरकिरी हो रही है। कई बार देखा गया कि इन राज्यों में डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, इसके बावजूद भी विकास चौपट हो गया। विकास कहां अटक गया, इन मुख्यमंत्रियों के पास जवाब भी नहीं है। विकास की दौड़ में 21 बड़े राज्य अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इस वजह से उनकी आमदनी खर्च का अंतर बढ़ रहा है, वे बड़े कर्जदार बन रहे हैं। रिजर्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 5 साल में राज्यों की कमाई सिर्फ 47% बढ़ी। इसलिए वेतन भत्ते, जी हाँ, वेतन भत्ते और जरूरी खर्च का बड़ा हिस्सा कर्ज लेकर पूरा किया गया है। 5 साल में राज्यों का कर्ज 77.28% बढ़कर जो है लगातार इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर रिपोर्ट बताती है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है और लगातार इन राज्यों की नैया डूब चुकी है। क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री जवाब दे पाएंगे कि आप रोजगार क्यों नहीं देते हैं? क्या जवाब दे पाएंगे कि आपके राज्य में महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जनता को लूटना है, जनता का पैसा जो है यहाँ पर लूट कर अपना कर्ज चुकाना है। यानी कि ऐसे 21 राज्य जहाँ लगातार जो है यहाँ पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और जनता का पैसा डूबता जा रहा है, इसकी जवाबदेही पर केंद्र की सरकार से भी सवाल पूछना जरूरी बन जाता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, बिहार, पंजाब, ये ऐसे तमाम राज्य हैं जहां लगातार जो है घाटा देखने को मिल रहा है। और आप समझिए ये आंकड़े इस 5 साल के हैं। आने वाले 5 साल में क्या होगा, इसका जवाब कौन देगा कि आखिर क्यों ये 21 राज्य जो है कर्ज में डूब रहे हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, कर्ज के सहारे 21 राज्यों की नैया। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, कर्ज के सहारे 21 राज्यों की नैया। आखिर क्यों भारत के 21 राज्य कर्ज के सहारे चल रहे हैं? क्या राज्यों में पैसों की कमी है? केंद्र सरकार जो है बजट नहीं भेजती है? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा मीडिया से गायब है और मीडिया इस मुद्दे को दिखाने के लिए आगे भी नहीं आ रही है। लेकिन जमीनी हकीकत आपको बता दें कि यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है और ये बता रही है कि 21 राज्यों की जो है नैया डूब चुकी है, जनता हैरान है, परेशान है। खबरों के खेला में आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पर मीडिया खबर क्यों नहीं करती है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड के खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में। खबरों पर खेला में आज हम बातचीत करने वाले हैं ऐसे 21 राज्यों की जो कर्ज के सहारे चल रहे हैं, ऐसे 21 राज्यों की जिनकी नैया डूब चुकी है, जिनकी आमदनी अठन्नी है और खर्चा वहां उस राज्य का जो है 1 रुपया है। और आपने वो मूवी भी देखी होगी जो अब सार्थक सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट सामने, इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है और रिपोर्ट ने ये बता दिया है कि किस तरीके से जो है 21 राज्य पूरी तरीके से जो है डहते नजर आ रहे हैं। यानी कि उनको नजर लग चुकी है, पैसा है नहीं, गरीबी की मार में मर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, केंद्र की सरकार को यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है और उन राज्यों में, यानी कि 21 राज्यों में कई सारे ऐसे राज्य भी हैं जहां भाजपा की सरकार है, यानी कि डबल और ट्रिपल इंजन की भी सरकार है। तो क्या डबल और ट्रिपल इंजन फेल हो चुका है और क्या मीडिया इन मुद्दों को कभी कवर नहीं करेगा? क्यों कवर नहीं करता, ये सबसे बड़ा सवाल आज का रहेगा खबरों पर खेला। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर 5 साल में राज्यों की कमाई 47% बढ़ी और कर्ज जो है 77% बढ़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। रिपोर्ट ये कह रही है कि जो 21 राज्य हैं उसमें अगर आमदनी कमाई 47% बढ़ी भी है तो 77% जो है कर्ज बढ़ गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं वो दैनिक भास्कर का एनालिसिस है। दैनिक भास्कर के एनालिसिस के अनुसार घाटा बढ़ा तो 5 साल में ले लिया 33.17 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज। ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्होंने कर्ज लिया है? आपको बता दें कि महाराष्ट्र खर्च आय का अंतर 5 साल में 274% बढ़ा। यानी कि महाराष्ट्र जहां पर टूट फूट की सरकार बनी थी, जहां पर भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर 274% जो है यहां पर खर्च का आय बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें बढ़त आई है और जिनमें जो है लगातार उनको घाटा हो रहा है। महाराष्ट्र की हम लोग बात कर लें, यहाँ पर भाजपा की सरकार है। 2023 में 89,598
98, 2018 की हम लोग बात करें तो 23,961, यानी कि 274% जो है यहाँ पर घाटा आप देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, यहाँ पर 81,178। वहीं 2018 की हम लोग बात करें तो 27,810, यानी कि 192%। जी हाँ। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो 96,614, 2023 के आंकड़े हैं। वहीं 2018 की बात करें तो 39,840, यानी कि 142.5% बढ़त। आप समझ सकते हैं कितना अंतर यहाँ पर आया है, घाटा बढ़ा तो 5 साल में जो है कितना कर्ज जो है यहाँ पर सरकारों ने ले लिया। मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार यहाँ पर भी है, 52,511, 2023 के आंकड़े हैं। वहीं 2018 की बात करें तो यहाँ पर 22,745, यानी कि 131% का आंकड़ा आप यहाँ पर देख रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस की सरकार है, 58,212, 2023 के आंकड़े हैं। 2018 की बात करें तो 25,342, 130%। आप समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की हम लोग बात करें तो 62,397, वहीं 2018 की बात करें तो 28,391, यानी कि 120% का आंकड़ा यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करें तो 14,600, यानी कि यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार रही है। 2023 के आंकड़े मैंने आपको बताए। 2018 की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 6,810, यानी कि 114.4% का जो कर्ज है वो बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर यहाँ पर आया 2018 से लेकर 2023, यानी कि आप समझ सकते हैं 19, 20, 21, 22, 23, 5 सालों में यहाँ पर कई सारे ऐसे राज्य हैं, भाजपा की ज्यादा राज्य हैं, जहां पर डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। कर्ज में राज्य डूब तो चले जा रहे हैं, लेकिन मीडिया को फर्क नहीं पड़ रहा कि इस मुद्दे को दिखाया जाए, और ना ही हमारी सरकारों को। आपको बता दें कि झारखंड एकलौता ऐसा जो है वो राज्य है जिसने घाटा कम किया है। झारखंड की हम लोग बात करें तो वहां पर थोड़ा सा घाटा कम हुआ है। केरल की बात करें तो यहाँ पर 39,117, 2023 के आंकड़े हैं। वहीं हम लोग आगे की बात करें तो 18 की तो 26,837, यानी कि 43.75% का घाटा हुआ है। आपको बता दें कि झारखंड की जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर 11,287, और 2018 की बात करें तो 11,931, -5.9, माफ कीजिएगा -5.39%, यानी कि यहाँ पर घाटा कम हुआ है। झारखंड ही एक ऐसा राज्य जिसको मैं अभी यहाँ पर अपने गोले में बंद भी कर लेता हूं कि जो घाटे में नहीं है, जो बढ़त में है। वहीं हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात में 36,113, 2023 के आंकड़े हैं। 2018 की बात करें तो 21,366, यानी कि यहां पर भी 69.02% का घाटा हुआ है। यहां भी भाजपा की सरकार है। बिहार की बात करें तो 25,885, वहीं अगर हम लोग 2018 की बात करें तो 14,305, यानी कि 81% का घाटा यहां पर तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार में देखने को मिल रहा है। पंजाब आम आदमी पार्टी का यहाँ पर सरकार है, तो यहाँ पर भी 90.77% का घाटा हुआ है और कर्ज लिया गया है। तो आप समझिए कि ऐसे कई सारे राज्य हो गए हैं जिनमें अधिकतर भाजपा की सरकार है, वहां लगातार कर्ज बढ़ता चला जा रहा है और हमारी सरकारें सो रही हैं क्योंकि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि विकास की दौड़ में 21 बड़े राज्य अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इस वजह से उनकी आमदनी खर्च का अंतर बढ़ रहा है, वे बड़े कर्जदार बन रहे हैं। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 5 साल में राज्यों की कमाई सिर्फ 47% बढ़ी है। इसलिए वेतन भत्ते और जरूरी खर्च का बड़ा हिस्सा कर्ज लेकर पूरा किया जा रहा है, यानी कि राज्य कर्ज ले रहे हैं, उसके द्वारा सरकार को चला रहे हैं। आपको बता दें कि 5 साल में राज्यों का कर्ज 77.28% बढ़कर 76.06 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कमाई का अगर हम लोग बात करें तो कमाई 23% हिस्सा केवल ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है। ब्याज का ही बोझ 5 साल में 60% से ज्यादा बढ़ चुका है। अगले आम चुनाव और राज्यों में चल रहे चुनावों की आचार संहिता के चलते केंद्र का पैसा बार बार अटक रहा है। इससे अगली सरकार बनने तक सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों के प्रोजेक्ट ठप पड़ सकते हैं। यानी कि आप समझिए कि जमीनी स्तर पर अगर काम नहीं हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि राज्यों के पास पैसा ही नहीं है और तमाम राज्य यानी कि 21 राज्य जो है कर्ज में डूब चुके हैं। भाजपा के पास पैसा ही नहीं बचा, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन के पास पैसा ही नहीं बचा। आपको बता दें कि रिपोर्ट बताती है कि अठन्नी आमदनी पर रुपया खर्च करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे अमीर राज्य भी हैं। महाराष्ट्र का सालाना खर्चा आमदनी का अंतर 5 साल में 4 गुना, उत्तर प्रदेश में 3 गुना, तमिलनाडु में 2.5 गुना बढ़ चुका है। 18 बड़े राज्यों में से 7 की खर्च जो है आमदनी का अंतर 2 गुनों से ज्यादा हो गया है। आपको बता दें घाटे को पूरा करने के लिए राज्यों ने 5 साल, जी हाँ 5 साल, यानी कि 2018 से लेकर 2023 तक में बाजार
सरकार से 33.17 लाख रुपए करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लिया है। ये रिपोर्ट बता रही है और ये एनालिसिस बता रहा है। आपको बता दें कि असर क्या होता है, पूंजीगत निवेश में सालाना वृद्धि घट गई है, ये असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स का यही कहना है, यही मानना है कि 2023 की पहली छमाही में 21 राज्यों का राजस्व घटा 70,000 करोड़ रुपए और वित्तीय घाटा 3.5 लाख करोड़ बढ़ गया। पिछले साल यह बढ़ोतरी 50,000 करोड़ रुपए और 2.4 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब 70,000 और 3.5 हो गया है। आप समझ सकते हैं कि जो राज्य हैं वो कर्ज के बोझ में डूब रहे हैं, विकास के खर्च के लिए उनके हाथ जो है तंग हो चुके हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो उम्मीद जताई जा रही थी उस उम्मीद ने ये तय कर दिया कि हमारे जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चौपट हो चुके हैं। आय व्यय के इस संतुलन, माफ कीजिएगा, आय व्यय के इस असंतुलन को राजस्व घाटा कहते हैं। रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट बताती है कि 21 राज्यों में पहली छमाही में, जी हां पहली छमाही में पूंजीगत निवेश में सालाना आधार पर सिर्फ 9.6% ही वृद्धि हुई है। ये पिछले साल 15% थी। अगले 6 महीने में 8.4% रहेगी, यानी कि कुल 18%। ये पिछले वित्त वर्ष में 26.4% थी। इस साल अप्रैल से सितंबर तक राज्यों ने जो है तय लक्ष्य से सिर्फ 35% ही राशि खर्च की है। दूसरी छमाही में ये आंकड़ा 26% रहने की उम्मीद है। मैंने आपके सामने तमाम आंकड़े रखे। इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि जो 77% कर्ज बढ़ गया है, जो 77% कर्ज 21 राज्यों को लेना पड़ रहा है, इससे ये तय मानो कि ना ही आपको रोजगार मिलने वाला है, ना ही महंगाई कम होने वाली है, और ना ही जो आप चाहते हैं बुनियादी राशन की बात कर लो, पानी की बात कर लो, बिजली की बात कर लो, स्कूल की बात कर लो, ये कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पैसा ही नहीं है। जब जेब खाली होती है तो क्या ही करेगी सरकार आपके लिए। तभी ये कहा जा रहा है कि आमदनी अठन्नी, सरकार का खर्चा रुपया है, कर्ज के सहारे 21 राज्यों की जो है नैया डूब चुकी है। अब केंद्र की सरकार क्या बड़ा फैसला लेगी ये वक्त तय करेगा, लेकिन इस बड़ी रिपोर्ट पर कभी कोई मीडिया बातचीत नहीं करेगा, गोदी मीडिया इस पर कभी डिबेट भी नहीं करेगा कि 21 राज्यों की हालत इतनी गंदी क्यों हो चुकी है, 21 राज्य क्यों गरीबी से मर रहे हैं। आज के इस खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।